सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर न्यू सेक्शन जो कि है ऑपरेटर्स इन पाइथन। ये वाले सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटर्स होते क्या है एंड जो पहला लेक्चर है विच इज नोन एज अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली इस वाले लेक्चर में देखेंगे कि अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सो डोंट वरी, बेसिकली पहले बता देता हूँ ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ऑपरेटर्स है क्या वैसे। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लिखा हुआ कि ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज। आप बोलोगे कि वेरिएबल्स और वैल्यूज के बीच में मतलब क्या, कौन सा ऑपरेशन, ये क्या होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ इधर 3+7, ये क्या है, एक वैल्यू, ये भी क्या है, एक वैल्यू। इनके बीच में हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, राइट। तो ये जो एडिशन वाला है ना, ये चीज, इसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, ऑपरेटर। तो एक तरह से अगर आप ऐसे देख पा रहे हो तो आप बोल सकते हो कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी है स्टार, तो इसको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। हाँ, यस, दीज आर नोन एज ऑपरेटर्स। तो बात आती है कि सर इतने ही ऑपरेटर होते हैं, नहीं। तो आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 ऑपरेटर्स है टोटल। ओके, जो कि ये वाले लेक्चर में या स्टार्टिंग में आपको मेन सिर्फ इन चार पे फोकस करना है, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन एंड लॉजिकल। पहले आप इन चारों पे फोकस करना। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स मैं वीडियोस जो है वो बाद में डालूंगा। अभी आप एकदम बिगिनर हो तो आपको ये नहीं समझ में आने वाला कि क्या हो रहा है आइडेंटिटी, मेंबरशिप और बिटवाइज। ओके, सो डोंट वरी, पहले हम इन चारों पे फोकस करेंगे। ये वाले दो लेक्चर में अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट पे चलते हैं। ओके, नीचे चलते हैं। तो बेसिकली मैंने इधर सब टेबल बना के रखा हुआ है विच इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या है, कैसा होता है, सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है कि आर यूज विद न्यूमेरिकल वैल्यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। सिंपल, मैथ्स के रिलेटेड कुछ भी चीज करना हो आपको, प्लस माइनस डिवाइड, वो जो ऑपरेटर्स हैं उनको हम बोलेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, ध्यान से देखना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये चार में तो मेरे को नहीं लगता आपको कुछ डाउट होने वाला है। सिंपल है, ये मैथ्स के रिलेटेड जो हम करते थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो है। ओके, पर अगर आप नीचे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, परसेंटेज, फिर डबल स्टार, फिर मॉडुलस। इसको मैं पहले अभी समझा देता हूँ, फिर प्रैक्टिकल पे चलेंगे। ओके, तो बात आती है परसेंटेज की। ये परसेंटेज कैसे होता है। ओके, परसेंटेज का मतलब होता है मॉडुलस, या उसका मतलब होता है रिमाइंडर निकालना। ओके, रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालना। ओके, कैसे निकालेंगे, सिंपल है। अगर मैं बोलता हूँ 10 मॉडुलस 3, तो सिंपल है, अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूंगा, 10 को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या निकलेगा, 1। तो ये आपका मॉडुलस काम है। एंड कीप इन माइंड, इसको परसेंटेज मत बोल देना आप, इसको हम मॉडुलस कहते हैं। हर एक लैंग्वेज में परसेंटेज का मतलब मॉडुलस ही होता है, एंड काम क्या होता है, रिमाइंडर निकालना ही होता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल दूसरा मैं अगर आपको देता हूँ 20%3, तो 20 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो विच इज 2 रिमाइंडर आएगा, तो ये था आपका 2। एंड अगर मैं बोलता हूँ 5 को अगर आप मॉडुलस करते हो 3 से, मतलब 5 को 3 से डिवाइड करो तब रिमाइंडर क्या आएगा, 2। थोड़े और एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको ताकि आपको समझने में ईजी लगे। नेक्स्ट चलते हैं, 10%10। अब 10 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। सो कीप इन माइंड, ये जो थे सारे आपके मॉडुलस वाले थे। थोड़ा इसमें एक अलग सा केस मैं आपको देता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 5 मॉडुलस 10। तो वी नो मैथ्स में ये पॉसिबल नहीं है, 5 को अगर आप 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर निकल नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। ओके, सो जस्ट कीप इन माइंड कि जब भी ये वाला लेफ्ट वाली वैल्यू छोटी होती है राइट वाली वैल्यू से, तो आंसर आपका क्या आएगा, 5 आ जाएगा। जस्ट ये याद रखना, ये पाइथन में ऐसा ही होता है। ये एक चीज आप कह सकते हो कि अगर लेफ्ट वाली वैल्यू छोटी होती है राइट वाली वैल्यू से तो 5 आंसर आएगा। सो बेसिकली अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 9 मॉडुलस 10 क्या हो जाएगा, तो 9 मॉडुलस 10 अभी भी 9 है, एंड 10 मॉडुलस 10 जो कि होगा 0, 0 रिमाइंडर। तो ये याद रखना, ये था आपका मॉडुलस, एंड आई गेस ये अभी क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं एक्सपोनेंशियल, एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, एक्सपोनेंशिएशन या एक्सपोनेंशियल आप जो भी बोलो, या पावर बोलो, पावर। ओके, उसको हम डिनोट करते हैं डबल स्टार से। अब पावर क्या होता है, लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ 5, मेरे को करना है 5 रेज टू 3 करना है।
5 रेस टू 3 का मतलब क्या होता है? 5 × 5 × 5 विच इज़ 125। इसको हम कैसे कर सकते हैं? या तो आप पाइथन में हो तो आप 5 × 5 × 5 लिख सकते हो, ओके, ये तो पॉसिबल है ही। बट आप पावर कर सकते हो, विच इज़ आप बोल सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आपका होता है, इसको हम पावर कहते हैं, विच इज़ 5 रेस टू 3, जिसका आंसर क्या आएगा? 125। तो सिंपल अगर मैं आपको बोलता हूँ 7 रेस टू 9 करना है, तो अब ये 7 × 7 × 7 थोड़ी ना लिखने बैठोगे आप। 7 × 7 × 7 ऐसे 9 बार थोड़ी ना लिखने बैठोगे। तो आप क्या करोगे? विच इज 7 मल्टीप्लाई बाय 9। तो इसका आंसर जो थोड़ा बड़ा आएगा तो वो आउटपुट आएगा। सो दीज आर नोन एज पावर। इसको हम पावर कहते हैं, ओके। अब फ्लोट डिवीजन पे चलते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजन आपको लग सकता है, पर ध्यान से देखना। फ्लोट डिवीजन मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है, ओके। फ्लोट डिवीजन की बात करते हैं। लेट सपोज मैं बोलता हूँ 10 को 4 से सिर्फ डिवाइड कर रहा हूँ। तो याद रखना, मैं इधर कैलकुलेटर खोल देता हूँ आपके लिए इजी के लिए। 10 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 10 को डिवाइड बाय 4 करता हूँ, तो आंसर आपको पता है 2.5 आ रहा है। याद रखना 2.5 सिर्फ डिवाइड करने का। तो अगर मैं फ्लोट डिवीजन करता हूँ, फ्लोट डिवीजन डिवाइड बाय, अगर आप देखते तो डिवाइड बाय, तो याद रखना इसका आंसर हमेशा इंटीजर में आता है, और इसका आंसर विच इज डिवाइड का आंसर हमेशा फ्लोट में आता है। तो अगर आप करते हो 10 डिवाइड बाय 10, जो कि आंसर 1 नहीं 1.0 आएगा, क्योंकि डिवीजन हमेशा आपको आंसर फ्लोट में देता है, ये याद रखना। हमेशा डेसिमल में आएगा। बट आप डबल डिवाइड करते हो तो हमेशा आंसर आपका इंटीजर में आएगा, ये याद रखना। तो अब आप मेरे को बोलोगे सर कि 10 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 2.5 आ रहा है, तो 10 को डिवाइड बाय 4 करूँ तो क्या करना है? इसको राउंड ऑफ कर दे? नहीं, राउंड ऑफ नहीं करना। राउंड ऑफ नहीं करना, इसको राउंड ऑफ नहीं करना। हमेशा लोअर इंटीजर पे जाना है। लोअर इंटीजर, लोअर इंटीजर समझते हो? मतलब 2.5 का छोटा वाला इंटीजर क्या है? 2। तो ये आपका आउटपुट है, ये आउटपुट है आपका, ओके। तो सिंपल है, अगर मैं लिखता हूँ विच इज 13 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, ओके। सो लेट्स सी, 13 को डिवाइड बाय 7 करते तो आउटपुट क्या आता है? विच इज 13 डिवाइड बाय 7 इज 1.8571। मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ 1.8571। एंड अगर मैं 13 को डिवाइड बाय 7 करूँगा तो क्या आएगा? लोअर इंटीजर विच इज 1। तो आई गेस आपको ये क्लियर होगा। एंड थोड़ा इसमें एक ट्रिकी क्वेश्चन दे देता हूँ, मैं ट्रिकी क्वेश्चन देता हूँ। मैं 10 को डिवाइड बाय 4 करता हूँ विच इज़ 2.5, ये याद रखना, ये आप लिखा हुआ है मैंने। -10 को डिवाइड बाय 4 करता हूँ तो आंसर आपको होता है -2.5 आता है। सिंपल, ठीक है। व्हाट इफ अगर मैं करता हूँ -10 डिवाइड बाय 4, तो अब आप बोलो -2.5 का गेस करो लोअर इंटीजर क्या होगा? तो -2.5 का लोअर इंटीजर बेसिकली क्या होता है? -3। लोअर, लोअर पे जाना है। बहुत लोग यहाँ पे कॉमन मिस्टेक करते हैं। सो याद रखना लोअर इंटीजर पे जाना है, कभी राउंड ऑफ मत करना, हमेशा लोअर। 2.9 होगा तो 2, 1.9 होगा तो 1, 1.1 होगा तो भी 1, ओके। सो ये थे हमारे बेसिकली ऑपरेटर्स। एंड सिंपल इसको मैं फटाफट आपको विजुअल स्टूडियो कोड में दिखा भी देता हूँ। थोड़ी ये वाली लेक्चर लंबी जाएगी। एंड यहाँ पे बेसिक्स हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। हाँ यस, मैंने सॉल्यूशन भी यहाँ पे वीडियो बना के रख दी हुई थी, तो आपको सॉल्यूशन चाहिए वीडियो सॉल्यूशन तो भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो एक नया फोल्डर बना रहा हूँ, बाहर क्लिक करके मैं दे रहा हूँ जो कि हमारा ये कौन सा मॉड्यूल है? विच इज़ आई गेस 4th मॉड्यूल है। तो मैं यहाँ पे बाहर एक नया फोल्डर बना रहा हूँ, फोल्डर का नाम लिख रहा हूँ 4 ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स एंड पहला जो है वो हम करते हैं विच इज़ अरिथमेटिक डॉट पी वाई। तो अरिथमेटिक डॉट पी वाई पे चलते हैं। सिंपल है, मैं बोल देता हूँ A10 B4। सिंपल चलते हैं, प्रिंट A प्लस बी माइनस बी डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी। इसको रन करते हैं, आप देख पा रहे हो सबके सब आउटपुट आ रहे हैं। मेरे को नहीं लगता इसमें आपको कुछ डाउट होगा अभी, ओके। वो भी करके दे देते हैं, विच इज प्रिंट A स्टार B। तो 10 को रेज टू 4 क्या होगा? विच इज 10,000। वो भी आ रहा है, विच इज परफेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं आपका, मैं लिख देता हूँ प्रिंट ए मॉडुलस बी।
तो अगर आप 10 को 4 से डिवाइड करते हो तो आउटपुट क्या आएगा, विच इज 2। रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर। तो इसको रन करते हैं तो आप देख पा रहे हो 2। एंड लास्ट चलते हैं विच इज प्रिंट। सिर्फ मैं a डिवाइड बाय b कर रहा हूँ, इन दोनों को कमेंट कर देते हैं। a डिवाइड बाय b कर रहा हूँ, देखना आउटपुट क्या आएगा 2.5। एंड अगर मैं करता हूँ a डिवाइड बाय b तो अभी आउटपुट क्या आएगा 2, जो कि आपको पता है। तो ये थे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड आई गेस अब आपको ये क्लियर होगा। एंड आपके नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलते हैं विच इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, सो चलते हैं यहाँ पे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के भी मैंने बना के रखे हुए हैं, सो डोंट वरी। और असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते क्या नहीं होते, बहुत ही सिंपल है, मेरे को इवन समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। आप बस आपको पता नहीं था कि वो आप असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज कर रहे हो। ओके, सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है कि यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। कितनी बार तो आप वैल्यू दे रहे हो, वैल्यू दे रहे थे वेरिएबल्स को, कितनी बार दे रहे थे, हमेशा ये तो लिखते थे x इज इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 10। तो ये क्या है, ये जो इक्वल टू क्या है, ये जो इक्वल टू है वो उसको हम बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो बस ये जो आपको थे, आपको पता नहीं था, बस इनको हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। ओके, अब ध्यान रखना यहाँ पे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड बाय इक्वल टू, ये जो सारे हैं ना आपको समझ नहीं आएगा। ये समझ में आ गया होगा एक सिंगल इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 5। बट ये क्या है, +3 प्लस इक्वल टू 3 माइनस इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। इसको मैं करवाऊंगा आपको यूजिंग प्रैक्टिकल। मैं प्रैक्टिकल के थ्रू समझाऊंगा तभी आपको क्लियर होगा, वरना ऐसे क्लियर नहीं होने वाला आपको। ओके, तो चलते हैं। मैं एक बना रहा हूँ असाइनमेंट डॉट पी वाई। ठीक है, ध्यान रखना मैं जो चीज़ कहने वाला हूँ और थोड़ा दिमाग में सोचते रहना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्स की वैल्यू 10 है, मैं कर रहा हूँ प्रिंट एक्स। सेव करके रन करते हैं, आप देख रहे हो 10 आ रहा है, विच इज़ परफेक्ट। अगर आपको आइडिया नहीं होगा, मैं किसी भी वेरिएबल को जो 10 है उसको मैं ओवरराइड भी कर सकता हूँ। ओवरराइड मतलब मैं बोलूंगा अभी 10 नहीं, अब तू 20 हो जाए इस लाइन के बाद। मैं इसको रन करूंगा, देखो अभी भी 20 आ रहा है। मेरे को सिर्फ आपको ये समझाना था कि ऐसी भी चीज़ होती है। ओके, एंड अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट एक्स करता हूँ और एक बार मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट एक्स करता हूँ, तो दोनों बार अलग अलग आएगा। एक बार एक्स इज इक्वल टू 10, लाइन बाय लाइन चलो, प्रिंट एक्स तो 10 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे गया खाली है, एक्स की वैल्यू हो गई 20, प्रिंट एक्स किया तो 20 आ जाएगा। तो एक बार 10 और एक बार 20। ये सिर्फ बताने वाला था। अब चलते हैं आपके असाइनमेंट ऑपरेटर पे। तो मैंने यहाँ पे किया है विच इज प्रिंट एक्स। मैंने एक्स प्रिंट कर दिया, एक्स इज इक्वल टू 10 एंड प्रिंट एक्स किया। एंड स्टार्ट करते हैं इसको। लेट सपोज अगर मैं आपको बोलता हूँ कि x में जो भी वैल्यू है, x में जो भी वैल्यू, मेरे को नहीं फर्क पड़ता वो 10 है, 20 है, 30 है, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ भी वैल्यू है, कुछ भी, उसको +5 कर दो, +5। तो आप क्या x इज इक्वल टू 15 लिखोगे? नहीं, मैंने बोला कोई भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी। तो +5 करने के लिए आप क्या बोलोगे, x प्लस 5, राइट। एंड जब मैं x प्लस 5 करूंगा एंड प्रिंट x करता हूं, तो आप देख पा रहे हो अभी भी 10 आ रहा है। क्यों 10 आ रहा है अभी भी? सिंपल, इसका आंसर ये है, x प्लस 5 तो हो रहा है, 15 आ रहा है, 15 आ भी रहा है, बट क्या आप वो 15 को वापस x में स्टोर करोगे या नहीं करोगे? तो इसी चीज को हम बेसिकली कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये जो x इज इक्वल टू लिखा है, ये जो x प्लस 5 है, ये वाला पार्ट देखो, x प्लस 5 10 प्लस 5 विच इज 15, वो किस में स्टोर हो गया, x में। प्रिंट x करता हूं तो आ गया 15। तो ये चीज याद रखना। एंड सेम चीज अगर याद रखना, अगर आपको कभी x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 मिल जाए या x प्लस इक्वल टू 5 मिल जाए, इन दोनों में से कोई भी एक मिल जाए, कंफ्यूज मत होना, इन दोनों को काम सेम होता है, इन दोनों का काम सेम होता है। तो अगर कोई भी आपके सामने कोई लिखता है x प्लस इज इक्वल टू 5, समझ जाना उसका क्या मतलब होता है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। समझ जाना ये चीज। ओके, थोड़ा एक और एग्जांपल देता हूँ। x की वैल्यू 10 है, अगर मैं बोलता हूँ x मल्टीप्लाई इक्वल टू 4, तो मल्टीप्लाई इक्वल टू 4 का मतलब क्या, विच इज x इज इक्वल टू एक्स इंटू 4। और x इंटू 4 क्या होता है, 10 इंटू 4 40। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40। चेक कर सकते हो। लास्ट एक चलते, x की वैल्यू 10 है, मैं बोल देता हूं x मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वल टू 3। तो x मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 का क्या मतलब हुआ, विच इज x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3। एंड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3 का मतलब रेज टू 3, और 10 रेज टू 3 क्या होता है, विच इज 1000। रन करता हूं 1000। तो ये थे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स। एंड आई गेस अब आपको ये सारे के सारे क्लियर हो जाने चाहिए। डिवाइड 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 इक्वल टू
परसेंटेज इक्वल टू, डिवाइड बाय इक्वल टू एंड पावर इक्वल। तो ये थे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड जो नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे विच इज़ कंपैरिजन, एंड ये थोड़ा मैं हटा देता हूँ। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे विच इज़ कंपैरिजन एंड लॉजिकल, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।